अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम स्पोर्ट एंड लोकोमोशन के चैप्टर के डिफरेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं वन बाय में। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के एमसीक्यूज़ वो है जी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो वन बाय वन हम तमाम तरह एमसीक्यूज़ जो है वो देखेंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर यहाँ पर उसने पूछा है, तो हमारे पास सार्कोलीमा है, सार्कोमियर है, मायोफिब्रल है, टी ट्यूब्यूल है। तो सार्कोलीमा मेनली जो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमारे पास जो होती है जी मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल या स्केलेटल मसल सेल, उसको जो है वो हम जो है सार्कोलीमा कह देते हैं। और सार्कोमियर यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है। ये हमारे पास जो है फंक्शनल यूनिट होता है मसल फाइबर का, और जो हमारे पास जो मसल फाइबर होता है वो डिफरेंट, जो ऑप्शन सी में मायोफिब्रल है वो हमारे पास जो है डिफरेंट थिक थिन मायोफिब्रल से मिलकर जो है मसल फाइबर जो है बनाता है। और टी ट्यूब्यूल जो है वो पेनिट्रेशन होती है सेल में हमारे पास जो है सार्कोलीमा की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, विच प्रोटीन फॉर्म्स द कोर ऑफ द थिन माइक्रोफिलामेंट। कोर ऑफ द थिन मायोफिलामेंट जो है वो कौन सा प्रोटीन बनाता है? मायोसिन है, एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है या फिर ट्रोपोनिन है। तो मायोसिन हमारे पास जो है जी ये बेसिकली थिक फिलामेंट जो है वो बनाता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है जी थिन में हमारे पास एक्टिन भी आ जाता है, ट्रोपोमायोसिन भी आ जाता है, ट्रोपोनिन भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है कोर ऑफ थिन मायोफिलामेंट, तो कोर जो है वो हमारे पास जो है एक्टिन प्रोटीन जो है वो बनाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एम लाइन इन द सार्कोमियर। एम लाइन का सार्कोमियर में क्या फंक्शन है? एंकरिंग थिन फिलामेंट, एंकरिंग थिक फिलामेंट, रेगुलेटिंग कैल्शियम आयन, बाइसेक्टिंग द एच जोन। तो हमारे पास जो है जी कैल्शियम आयन जो है वो हमारे पास ट्रोपोनिन के साथ अटैच होते हैं, ट्रोपोनिन के पेप्टाइड चेन के साथ, और इसमें जो है वो हमारे पास एम लाइन का जो फंक्शन होता है ये हमारे पास जो एच जोन जो होता है उसको जो है वो बाइसेक्ट करती है सार्कोमियर में। एच जोन जो है वो हमारे पास ब्राइटर जोन होता है ए सेगमेंट में, और ए से एच जोन की भी जो है उसकी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हमारे पास जो एम लाइन इसको बाइसेक्ट करती है एच जोन को 2 इक्वल पार्ट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, विच रीजन ऑफ द सार्कोमियर अपीयर लाइटर इन अ रिलैक्स स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओवरलैप बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट। तो कौन सा रीजन जो होता है सार्कोमियर का लाइटर अपीयर होता है इन रिलैक्स स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओवरलैप बिटवीन थिन एंड थिक फिलामेंट? ए बैंड है, आई बैंड है, एस जोन है और जी लाइन है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है जी ए बैंड जो हमारे पास जो है डार्क बैंड होता है, उसका हमारे पास जो है सेंटर जो होता है वो हमारे पास जो है लाइटर होता है। सेंटर जो होता है ए बैंड का वो हमारे पास जो है लाइटर होता है, और इस सेंटर को जो है वो हम जो है वो एच जोन कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 4 का जो है वो राइट होगा। जी लाइन जो होती है ये हमारे पास जो है आई बैंड की डिवीजन करती है, आई बैंड की डिवीजन करती है, और आई बैंड जो है ये हमारे पास लाइटर बैंड होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम मसल कंट्रैक्शन, एंकरिंग थिन फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ सार्कोमियर। तो हमारे पास जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स या टी ट्यूब्यूल्स होते हैं ये सार्कोलीमा की पेनिट्रेशन होती है इनसाइड द सेल, और इनका मेन फंक्शन कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स होता है फॉर मसल कंट्रैक्शन। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, विच प्रोटीन बाइंड्स कैल्शियम आयन ऑन थिन मायोफिलामेंट। तो हमारे पास जो है कौन सा प्रोटीन जो है वो हमारे पास बाइंड करता है कैल्शियम आयन के साथ? एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, मायोसिन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मायोसिन है ये तो खुद ही थिक मायोफिलामेंट में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है जी 3 हमारे पास जो है ट्रोपोनिन जो होता है इसके 3 पॉलीपेप्टाइड जो है वो चेंज होती हैं, और 3 पॉलीपेप्टाइड चेंज में एक हमारे पास जो है एक्टिन के साथ अटैच होती है, दूसरी ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होती है, और तीसरी जो है वो हमारे पास जो है कैल्शियम के साथ जो है वो अटैच होती है। तो इस तरह जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर है जी 7, विच स्ट्रक्चर मार्क्स द बाउंड्रीज ऑफ द सार्कोमियर। कौन सी स्ट्रक्चर जो है मार्क करती है बाउंड्रीज को सार्कोमियर की? एम लाइन, आई बैंड, जी लाइन, एस जोन।
तो हमारे पास जो है दो जी लाइन के दरमियान जितना भी एरिया होता है उसको जो है वो हम एक सार्कोमियर कंसीडर करते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ थिक मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट का डायमीटर क्या है, 1 to 2 नैनोमीटर, 7 to 8 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर या फिर 18 नैनोमीटर। तो यहाँ पर 7 to 8 नैनोमीटर ये हमारे पास जो है थिन मायोफिलामेंट का जो है वो हमारे पास जो है जी ये डायमीटर है, और हमारे पास जो थिक मायोफिलामेंट का डायमीटर होता है वो हमारे पास 16 नैनोमीटर होता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन इन मसल फाइबर। ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या होता है, मसल फाइबर में बाइंडिंग, कैल्शियम आयन, एंकरिंग थिन फिलामेंट, स्टिफिंग द एक्टिन कोर, ब्लॉकिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। तो ट्रोपोमायोसिन जो है ये हमारे पास जो है ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है और ये ब्लॉक करता है मायोसिन की बाइंडिंग साइट को एक्टिन पर। तो यहाँ पर जो है डेल्टा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ थिन मायोफिलामेंट। पहले उसने हमसे थिक मायोफिलामेंट का डायमीटर पूछा, अब थिन मायोफिलामेंट का डायमीटर पूछ रहा है। तो थिन में हमारे पास जो है जी 7 to 8 नैनोमीटर यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा, और 16 नैनोमीटर ये हमारे पास जो है थिक मायोफिलामेंट का जो है वो हमारे पास डायमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग द मसल फाइबर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास जो है मसल फाइबर को सराउंड करती है उसका नेम क्या है, सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, टेंडन या फिर सार्कोमियर। तो सार्कोमियर हमारे पास जो है यूनिट होता है मसल फाइबर का, यूनिट ऑफ मसल फाइबर, और इसमें जो है वो हमारे पास जो है जी सार्कोप्लाज्म होती है जो हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म हो मसल फाइबर की, और सार्कोलीमा जो है ये हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो हमारे पास मसल फाइबर को सराउंड करती है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 12 है, व्हाट प्रोटीन बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन एंड हेल्प्स पोजीशन इट ऑन एक्टिन। कौन सा प्रोटीन हमारे पास जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है वो बाइंड करता है और इसको पोजीशन में हेल्प देता है एक्टिन पर। एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है या फिर मायोसिन है। तो ट्रोपोनिन जो है ये हमारे पास इसके 3 पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं। एक हमारे पास जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, दूसरा हमारे पास जो है जी आगे चलकर जो है हमारे पास जो है एक्टिन के साथ अटैच होता है, और तीसरा जो है वो हमारे पास जो है कैल्शियम के साथ अटैच होता है। तो इस तरह ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल जो है एक प्रोटीन है जो हमारे पास जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, बाइंड करता है और उसको पोजीशन देता है एक्टिन पर। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंड इन द सार्कोमियर। ए बैंड का जो हमारे पास प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, it is isotropic, it binds calcium ion, it polarizes visible light, it contains only thin myofilament। तो थिन मायोफिलामेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है होते हैं वो हमारे पास आई बैंड में होते हैं, ए बैंड में हमारे पास जो है थिक और थिन दोनों होते हैं, जबकि ये हमारे पास जो है जी एन आइसोट्रोपिक है, और इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है पोलराइज कर सकता है विजिबल लाइट को। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। कैल्शियम आयन से बाइंड करता है, ये हमारे पास जो है ट्रोपोनिन होता है। तो ये तमाम तरह MCQ ऑप्शन भी हमने डिस्कस कर लिए, और यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है हमारे पास ए बैंड जो है एनाइसोट्रोपिक होता है, ये हमारे पास पोलराइज करता है विजिबल लाइट को। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14 है, लास्ट MCQ है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट की कंपोजिशन क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो मायोसिन जो है ये हमारे पास जो है थिक में जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन भी इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा और डेल्टा ऑप्शन भी इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। और थिन मायोफिलामेंट की बात हो रही है तो इसमें एक्टिन भी आ जाता है, ट्रोपोमायोसिन भी आ जाता है, ट्रोपोनिन भी आ जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है MCQ नंबर 14 का वो राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQ जो है वो कंप्लीट होते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।